डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 4.3 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 में जो पहला टॉपिक है आपका वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम इस एक्सरसाइज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, जो इस प्रकार है। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल आपने क्लास 10th में इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी सूत्र को सारणिक के रूप में परिवर्तित करेंगे और उस फॉर्मूले की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप, अब हम इस व्यंजक को सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक का चिन्ह लगाएंगे और आप यहां पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। डियर स्टूडेंट्स, और बाकी यहाँ पर, यहाँ और यहाँ सब जगह पर आपका 1 लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 12th में इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 17 में आपको दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दिए गए बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अभी आपको बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सूत्र की सहायता से हम इस दिए गए शीर्षों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट दिया गया है 3,8। तो आप यहाँ से इनके मान नोट करेंगे। तो x1 की जो वैल्यू है आपकी 3 है और y1 की जो वैल्यू है वो आपकी 8 है। इसी प्रकार से यहाँ से आप मान नोट करेंगे, x2 की जो वैल्यू है वो -4 है और y2 की जो वैल्यू है वो आपकी 2 दी गई है। इसी प्रकार यहाँ से आप मान नोट करेंगे तो x3 की जो वैल्यू है आपकी वो 5 है और y3 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉइंट्स आपने नोट करे हैं आप इस सूत्र के अंदर रखेंगे। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/2 x की जगह पर x का मान आ जाएगा आपका 3, y1 का मान है आपका 8, x2 का मान है आपका -4, y2 का मान है आपका 2, x3 का मान है आपका 5 और y3 का मान है आपका 1 और यहाँ पर आपका 1 लिखा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस दिए गए सारणिक का R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो R1 का पहला अवयव है आपका 3 और देखिए स्टूडेंट्स 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है
इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए आप जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस का और 1 एकम 1 यहाँ से आपका हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप और दूसरा अवयव है आपका 8, तो 8 को यहाँ लिखेंगे और 8 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब आप 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 4, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और जब आप 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 आपका हो जाएगा। प्लस का अगला अवयव आपका 1 दिया गया है तो 1 लिख लीजिए और देखिए जब आप 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा -4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 4, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और जब 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ से आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 1/2। आप देखिए जब आप 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 1 बचेगा और जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप -4 में -5 को जोड़ देंगे तो यहाँ से माइनस का आपका 9 हो जाएगा और जब आप -9 की गुणा -8 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 में आपका 72 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -4 में -10 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 14 हो जाएगा और जब आप -14 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 14 एकम 14 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और आप देखिए जब आप 72 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 75 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 माइनस का 14। अब आप डियर स्टूडेंट्स इस 75 में से 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2। जब आप 75 में से 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 61 निकल कर आ जाएगी। तो जब आप 61 की गुणा 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 61 एकम 61/2। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू 61/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 17 को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 18 में आपको दिया गया है सारणिकों का प्रयोग करके एक पॉइंट्स आपको दिया गया है 1,3 और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि यह एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको 2 चीजें ज्ञात करनी है। पहले पार्ट में हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और दूसरे पार्ट में हमको के का मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A और B 2 ही बिंदु आपको दिए गए हैं। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 3 बिंदुओं की 3 शीर्षों की आवश्यकता होती है। तो तीसरा पॉइंट्स हम अपने पास से मानेंगे। तो आपको लिखना होगा माना AB पर कोई बिंदु P जिसके पॉइंट्स हैं x, y हैं, तब त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर 0 लेना है आपको। डियर स्टूडेंट्स तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपका 1 1 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये आपका होता है। देखिए
क्योंकि यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर त्रिभुज हमने लिखा है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर 0, तो आप इसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से x1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो आप लिखेंगे 1 3 और यहाँ पर आपका 1 पहले से ही है। इसी प्रकार y2 और x2 की वैल्यू दी गई है आपको 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 0 और यहाँ पर आपका 1 लिखा गया है। और जो तीसरा वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो आपने x और y लेट करा है, तो वो यहाँ पर आप x y लिखेंगे और यहाँ पर आपका 1 पहले से ही लिखा है और यहाँ पर आप बराबर में 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पर 1/2 आपका ये लिखा गया है। अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए R1 का पहला अवयव जो है आपका वो 1 दिया गया है यहाँ पर, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और जब आप y की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का y हो जाएगा। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर दूसरा अवयव आपका 3 है तो 3 लिखेंगे और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाले पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और जब आप x की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का x हो जाएगा। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिखेंगे और डियर स्टूडेंट्स 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप y की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और जब आप x की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, और बराबर में आपको 0 लेकर चलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ से आपका बचेगा माइनस का y और जब यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का y। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस -3 की गुणा इस -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आपका 3x हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और बाकी सभी आपके 0 हो जाएंगे और बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब आप यहाँ से 1/2 ये जो आपका लिखा गया है इसको आप 0 में भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का y प्लस का 3x बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का y है, आप इसको उठाकर 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर प्लस का y। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो आपको यहां पर लिखना होगा अभिष्ट रेखा ए बी का समीकरण है। तो ये जो आपका निकल कर आया है यह रेखा का अभिष्ट समीकरण निकल कर आया है। इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी सवाल में हमको आगे प्रश्न में k का मान भी ज्ञात करना था। तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे किंतु त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दिया गया है। तो आप देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर ए बी और डी के जो बिंदु आपको दिए गए हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ए के जो बिंदु आपको दिए गए थे वो आपको दिए गए थे 1,3। बी के जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे वो थे आपके 0,0
और बिंदु डी के जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे वो आपके k,0 दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट्स आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 3 1 0 0 1 k 0 1 और यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बराबर आपको 3 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप k की मान ज्ञात करने वाले सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्रफल दिया होगा उसको आपको हमेशा प्लस माइनस के चिन्ह के साथ लेना है। जब भी आप k का मान ज्ञात करेंगे तो आप यहाँ पर जो क्षेत्रफल आपको दिया गया होगा वो आप प्लस माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे। तो अब आप यहाँ पर r1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और देखिए r1 का जो पहला अवयव है वो 1 दिया गया है और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से 1 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 क्योंकि यहाँ पर भी 0 दिया गया है। फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 लिखेंगे और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और जब आप k की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका k हो जाएगा। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तीसरा अवयव 1 दिया गया है। जब आप 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 और जब आप k की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो डी बराबर में आपका प्लस माइनस का 3 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ से ये सब 0 हो जाएंगे और यहाँ से आपका -3 की गुणा जब आप -k से करेंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 3k हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 है डियर स्टूडेंट तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और बराबर में आपको प्लस माइनस का 3 दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3k बराबर प्लस माइनस का 2 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इजिकल टू प्लस माइनस का 6/3 जो k के साथ 3 लिखा गया था वो इसके नीचे आ जाएगा और 3 से जब आप इसको काट देंगे तो k की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस का 3 दूनी 6 आप काटेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस का 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।